हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन का जो पीवाईक्यू था वो सारा हम करा दिए थे। ठीक है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कम टाइम में कैसे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आज हम साइक्लिक ग्रुप के पीवाईक्यू पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इज साइक्लिक। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, और वो पीवाईक्यू के फॉर्म में है और वो एबिलियन भी है तो वो 100% साइक्लिक होगा। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी इंटू क्यू वेयर पी इज लेस देन क्यू। ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू के फॉर्म में हो, मतलब पी इंटू क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर पी की वैल्यू क्यू से छोटा हो। ठीक है, तो अगर अगर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, अगर P Q माइनस वन को डिवाइड नहीं करता है देन G इज साइक्लिक, तब G हमारा क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, बट दूसरा क्या है कि इफ P डिवाइड Q माइनस वन, अगर P Q माइनस वन को डिवाइड कर देता है देन G में बी साइक्लिक और नॉट। तो यहाँ पर G क्या होगा, जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो साइक्लिक है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि लैग्रेंज थ्योरम है। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम में क्या है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलता है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई कंटूर एग्जाम्पल ले ले A4। ठीक है, तो A4 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑर्डर ऑफ A4 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटूर एग्जाम्पल की बात करते हैं, A4 ले लेते हैं। ठीक है, A4 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 24 होता है। ठीक, पर वहाँ पे 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक, अगर 6 ऑर्डर का जब एलिमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे सब ग्रुप कैसे एग्जिस्ट करेगा 6 ऑर्डर का। ठीक है, उसके मतलब यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब इसके अंदर नहीं है। ठीक, सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जो टीफर 2010 में पूछा है कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। ठीक है, पहला है कि एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक। दूसरा है एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक। फिर तीसरा है कि एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 इज साइक्लिक। और लास्ट क्या दिया है कि एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 इज साइक्लिक। ठीक है, मतलब कि हमें इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर फॉल्स होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए चारों में जो ग्रुप दे रखा है वो चारों के चारों क्या है, अबिलियन है। ठीक है, और हमें उसका अलग अलग ऑर्डर दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि अगर ये एबिलियन है और इसका ऑर्डर ये है तो क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा साइक्लिक है। ठीक, अब हम यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लेते हैं A। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी है वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में बन रहा है, P⁻Q के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एबिलियन तो होगा, बट ये नहीं कह सकते कि ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, एबिलियन तो है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एबिलियन है, और जो Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3 बन रहा है वो एबिलियन है। ठीक है, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा साइक्लिक है कि नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए फॉल्स होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑप्शन बी का। यहाँ पर ऑप्शन बी ले लेंगे। बी में क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना है, 14 दिया है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 14 है। ठीक है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 7 लिख दिए। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2 है हमारा वो क्या है, 7 से छोटा है, और 2 हमारा डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएं जो ट्रिक, अगर P डिवाइड कर रहा है Q माइनस 1 को देन G क्या होगा, हमारा साइक्लिक हो भी सकता है और साइक्लिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमें फॉल्स बताना था ना, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। फिर तीसरा क्या दिया है कि ऑर्डर क्या है, 21 दिया है। चलिए इसको देखते हैं। जो C है, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है, 21 दिया है।
21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये p इंटू क्यू के फॉर्म में हो गया, वेयर p इज लेस देन q। यहाँ पर p क्या है, 3 है और q 7 है, तो 3 हम बोल सकते हैं कि 3 हमारा किससे छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, ठीक है। और 3 डिवाइड भी करेगा 7 माइनस 1 को, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमें फॉल्स बताना था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या दिया है कि ऑर्डर इसका क्या है कि 20 दिया है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। डी क्या दिया है कि ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी 20 दिया है, ठीक है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 इंटू 5 हो गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z10, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अबिलियन होगा, ये हमारा अबिलियन होगा, ठीक है। बट इसका जो GCD होगा, अगर हम बात करें GCD ऑफ 2,10 का, तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका GCD 1 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो जब साइक्लिक नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन में दिया है कि ये साइक्लिक है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और अगर वो p इंटू क्यू के फॉर्म में आ रहा है और अबिलियन दिया है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ये अबिलियन है और वो अगर p इंटू क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर p की वैल्यू q से छोटी है, तो वो 100% साइक्लिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर p डिवाइड कर रहा है q-1 को, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तब तो वो साइक्लिक है, और अगर एबिलियन दे दिया तभी भी है। बट अगर एबिलियन नहीं दिया है और p इंटू क्यू के फॉर्म में आ रहा है, और अगर p डिवाइड कर रहा है q-1 को, ठीक है, अगर इसको डिवाइड कर दिया तब तो हम कंफर्म ये नहीं बता सकते हैं कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। बट अगर डिवाइड नहीं करता है q-1 को, देन 100% ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है कि लेट जी बी अ ग्रुप हैविंग नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, देन ऑप्शन ए है G इज फाइनाइट, ऑप्शन बी है G इज साइक्लिक, ऑप्शन सी है G हैज प्राइम ऑर्डर, एंड लास्ट ऑप्शन है G इज एबिलियन, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे अगर हम कोई ग्रुप ले ले, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर Z10 का, ठीक है, तो Z10 का जब हम लेंगे तो इसका जो सब ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, Z1 होगा, फिर क्या होगा, Z2 होगा, फिर क्या होगा, Z5 होगा, फिर क्या होगा, Z10 होगा, ठीक है। ये सब ग्रुप हो गया। बट जो यहाँ पर Z1 और Z10 है, ये जो Z1 और जो Z10 है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। ये Z10 का क्या होगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। और जो Z2 और Z5 है, जो ये Z2 हो गया और Z5 हो गया, ये दोनों क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। यानी कि Z1 और Z10 क्या हो गया, इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, और जो Z2 और Z5 है वो क्या हो गया, प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, ठीक है। और प्रॉपर सब ग्रुप तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। यानी कि जो ये ग्रुप है उसके ऑर्डर को अगर डिवाइड करता है तभी यहाँ पर क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हैविंग नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा ऑर्डर जिसका डिवाइजर अवेलेबल ना हो तो वो 100% क्या होता है, प्राइम होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसा ऑर्डर जिसका डिवाइजर अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, 100% क्या होता है, प्राइम होता है, ठीक। अब जैसे अगर हम यहाँ पर ले लिए Z7 को, अगर हम बात करें यहाँ पर Z7 का, ठीक है, तो जो इसका सब ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, Z1 होगा और क्या होगा, Z7 होगा, ठीक। मतलब ये जो दो यहाँ पे दो सब ग्रुप होंगे Z7 के। तो Z7 आप देख सकते हैं कि जो Z7 का सब ग्रुप है वो दो है, Z1 और क्या है, Z7 है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा वो प्राइम ऑर्डर होगा, सो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, प्राइम ऑर्डर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, G हैज प्राइम ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।